नेताओं और मुजरिमों की गठबंदी के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत कुछ कहा जा चुका है। इसमें सच कितना है ये कोई नहीं जानता, पर यह जरूर सच है कि कुछ लोग राजनीति की गद्दी पर बैठकर उससे मिलने वाली ताकत में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें इस बात की समझ ही नहीं रहती कि वो क्या कर रहे हैं और उनकी करनी का समाज और जनता पर क्या असर हो सकता है। आज की कहानी ऐसे ही एक लड़के की कहानी है जो विरासत में मिली इस ताकत को हजम नहीं कर पाया और एक बहुत संगीन जुर्म कर बैठा। सर वो 4 लोग थे और पुलिस की ड्रेस में थे। बस घर में घुसते ही तोड़फोड़ शुरू कर दी, मेरे नौकरों को बहुत मारा और मुझे बांध के सारा सामान लूट कर चले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा हम लोगों ने। अच्छा, उनका हुलिया बता सकती हैं आप? जून 1990, शहर कोल्हापुर। दिन दहाड़े हुई इस लूट ने पुलिस को अचंभे में डाल दिया था। लूटने वाली मिसेस मारवा का कहना था कि 4 पुलिस वाले आए और सब कुछ लूट कर चले गए। अगले दिन यह खबर शहर के तमाम अखबारों में थी। पुलिस को एक और झटका तब लगा जब इस खबर को पढ़कर एक और औरत उनके पास आई, ऐसी ही एक कहानी के साथ। जैसा हुलिया अखबार में छपा है ना, वैसे ही हुलिया था उन लड़कों का। परसों सुबह आए थे मेरे घर, चारों की चारों पुलिस की वर्दी में। कितने बजे? तकरीबन 11 बजे। यानी कि मिसेस मारवा का घर लूटने से पहले वो लोग इनके घर पे गए थे। अच्छा, क्या पूछा उन लोगों ने आपसे? जी, मेरे पति के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने बता दिया कि वो तो है नहीं घर पे। फिर पूछने लगे कि और आपने बता दिया? जी, वो पुलिस की वर्दी में थे, तो मैंने बताया कि मेरे और मेरे पति के अलावा घर में 4 नौकर, 1 माली और 1 चौकीदार और 1 रसोइया है। अच्छा, और कुछ पूछा उन लोगों ने आपसे? जी नहीं, और तो कुछ नहीं पूछा, बस फिर चुपचाप चले गए। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है इंस्पेक्टर साहब। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, और आपको कुछ और याद आए तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। जी जी जरूर, मैं चलती हूँ। इसका मतलब यह है कि उन लोगों की नजर इन दोनों घरों पर थी, पर चूंकि मिसेस कृपलानी के घर पे बहुत सारे लोग थे, इसलिए वहां से वो लोग चुपचाप निकल गए। और चूंकि मिसेस मारवा के घर पे सिर्फ एक कमजोर सा नौकर और एक चौकीदार था, इसलिए वहां उन्हें अपना काम आसान लगा और वो लोग लूटपाट करके चले गए। और सर, वो लोग थे कौन जो पुलिस की वर्दी में लूटपाट कर रहे थे? इंस्पेक्टर मोरे को यह बात बहुत परेशान कर रही थी कि ये लोग थे कौन। अगले कुछ दिनों में आसपास के इलाकों की पूरी छानबीन की गई, पर पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। किसी मुजरिम का हुलिया मिसेस मारवा और मिसेस कृपलानी के बताए हुलिये से नहीं मिलता था। पुलिस को यकीन हो चला था कि चोर कोई ऐसा है जिसने शायद ये काम पहली बार किया हो, पर उस चोर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। यहां पुलिस अपनी छानबीन में लगी थी और शहर के किसी कोने में एक सच्चा आदमी यह फैसला कर नहीं पा रहा था कि अपने अंदर छुपे राज को खोल दे या नहीं। क्या कहती है? बता दूं सब कुछ पुलिस को? क्यों चक्कर में पड़ते हो? अगर किसी को पता चल गया कि तुमने खबर दी है तो हमारी खैर नहीं। बहुत खतरनाक लोग हैं वो, तुम्हें मालूम है ना? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा। कैसे कुछ नहीं होगा? खाओ मेरी सौगंध, और कहोगे किसी से कुछ नहीं कहोगे। राम शरण एक वेटर था। अपना काम करते हुए जाने अनजाने उसके कान में कुछ ऐसी बातें पड़ गई थी जिनका इस लूट से संबंध था। 8 महीनों तक यह सच्चा पर कमजोर आदमी चुप रहा, पर उसकी आत्मा उसे धुतकारने लगी। आखिर उसे एक दूसरी जगह नौकरी मिल गई और उसने अपनी पहली नौकरी छोड़ दी, और फिर उस कसम की परवाह ना करते हुए उसने पुलिस को इत्तला करने की ठानी, खुद को गुमनाम रखते हुए। चरस बेचता है, हाँ?
चल तुझे बताता हूँ चरस कैसी बेची जाती है, चल। हेलो। हेलो, आपको एक बात बतानी थी साहब, डकैती के बारे में। कौन सी डकैती? वो आज से 8 महीने पहले हुई डकैती के बारे में, मारवा साहब के घर पर। क्या जानते हो उस डकैती के बारे में? सब कुछ। तो आज तक चुप क्यों रहे? वो बहुत बड़े लोग हैं ना साहब, इसलिए। पर अब हमको कोई डर नहीं है साहब। कौन है वो लोग? एमएलए अजीत चौगले का बेटा किरण चौगले और उसके साथी लोग। इस खबर ने इंस्पेक्टर मोरे को झिंझोड़ कर रख दिया। अजीत चौगले एक जाने माने पॉलिटिकल लीडर थे, जिनके लड़के पर यूं उंगली उठाना मुमकिन नहीं था। एमएलए अजीत चोगले का लड़का किरण चोगले। यस। पाटकर। यस सर। मुझे शाम तक इस किरण चोगले के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। दिखता कैसा है, किन लड़कों के साथ उठता बैठता है, सब कुछ। सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि इसका हुलिया मिसेस मारवा और मिसेस कृपलानी के बताए हुलिये से मिलता है या नहीं। राइट? राइट सर। सर मैं शाम तक आपको सारी इंफॉर्मेशन। पुलिस ने अपना काम बहुत ही सावधानी और चालाकी से किया। बिना किसी शोर शराबे के किरण चौगले के बारे में सारी जानकारी हासिल की, और जब उसे मिसेस मारवा और मिसेस कृपलानी के बताए हुलिये से मिलाया तो दोनों बिल्कुल एक थे। अब क्या सोच रहे हैं सर? सर उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। चोगले के लड़के को पकड़ना इतना आसान नहीं है पाटकर। बड़े बाप का बेटा है, अगर उसे भनक भी लग गई कि हम लोग उसे पकड़ने आ रहे हैं तो वो चौकन्ना हो जाएगा। हमारे पहुंचने से पहले ही बचाव का रास्ता भी ढूंढ लेगा। सर अब क्या कर सकते हैं? सर उसे गिरफ्तार करना भी तो जरूरी है। उस तक पहुंचने के लिए कोई दूसरा ही तरीका ढूंढना पड़ेगा। हेलो, हाय श्रीराज, हाउ आर यू? तुम नहीं आ रही हो? ऐसा मत करो यार, मैंने अपने बाप से झूठ बोल के अपने ही होटल में रूम बुक किया। अच्छा 1 घंटे के लिए? अच्छा आधे घंटे के लिए? प्लीज डार्लिंग। ओके, एज यू विश। बाय बाय श्रीराज। हेलो जी किरण साहब, मैं एडवोकेट सिन्हा बोल रहा हूँ। आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ अच्छी तरह से। हाँ जी बोलिए। कॉर्पोरेशन ने आपके होटल के खिलाफ बड़ी सीरियस कंप्लेंट लॉन्च कराई है। आपके नाम के नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो रहे हैं। व्हाट? नॉन अवेलेबल वारंट? आप घबराइए मत, मैंने सब देख लिया है। बस अगर हम लोग एक बार मिल सकें तो मैं आपको सब समझा दूंगा कैसे बचना है इससे। हाँ कहिए, कब मिलना है? आप जब कहें, आज शाम को। ठीक है 4 बजे आप मेरे होटल में आ जाइए, रूम नंबर 202। ठीक है, थैंक यू। या थैंक यू। एडवोकेट सिन्हा। जी किरण साहब आइए। हाँ तो सिन्हा साहब, ये क्या माजरा है? माजरा ये है मिस्टर किरण चोगले, 8 महीना पहले मिस्टर मारवा के घर हुई डकैती के जुर्म में मैं तुमको गिरफ्तार करता हूँ। मिस्टर मोरे, आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? बात कर। इंस्पेक्टर साहब, आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? आप जानते हैं मैं किसका बेटा हूँ? देखो मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है तुम किसके बेटे हो, तुम लेके चलो। पुलिस का ये ड्रामा कामयाब रहा। किरण चौगले गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस के सामने उसने सब कुछ कबूल कर लिया। तो तुम कबूल करते हो कि वो डकैती तुमने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी?
क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे। मैंने अपने पिताजी से मांगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। किस लिए चाहिए थे पैसे? मुझे स्पोर्ट्स कार खरीदनी थी। सरकार, चुनाव जीतने की खुशी में सारे पार्टी वर्कर्स पागल हुए जा रहे हैं। होने दो पांडे, हक है उनका। फसल उगाई है तो कटाई पर जश्न भी तो मनाएंगे। सरकार, कटाई तो अब शुरू होगी। अब तो सरकारी खुरपी हाथ में आई है, जम के काटेंगे सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई, आज की मीटिंग यहीं बर्खास्त करते हैं, हमें जरा काम से जाना है। कोई बात नहीं सरकार, हम लोग भी चलते हैं, कल फिर मिल रहे हैं ना। नमस्कार सरकार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। पापा, अब तो आपकी पार्टी जीत गई। इस खुशी में आप मुझे क्या लेके दे रहे हैं? कहो बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? पापा, मुझे एक स्पोर्ट्स कार ले दीजिए। स्पोर्ट्स कार? ठीक है, कितने में आएगी? यही कोई 20-25 लाख। 20-25 लाख? पागल हो गया तू? चुनाव पर इतना खर्चा हो चुका है और तू? देखिए पापा, मैंने कह दिया मुझे स्पोर्ट्स कार चाहिए तो मतलब चाहिए, बस। और मैंने कह दिया नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। इतना पैसा नहीं है मेरे पास। क्यों नहीं है इतना पैसा? इतना बड़ा होटल है हमारा, और फिर लाखों रुपए की डोनेशन आती है आपकी पार्टी को। अपने बच्चों की गाड़ियां खरीदने के लिए नहीं आता है डोनेशन। और ये होटल, ये मैंने अपनी कड़ी मेहनत से खड़ा किया है। 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी, दिन भर आवारागर्दी करते हो तुम। और जनाब को स्पोर्ट्स कार चाहिए, मैंने कह दिया नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। ठीक है, रहने दीजिए, मैं खुद खरीद लूंगा। टॉय कार खरीदने की औकात नहीं है तुम्हारी, स्पोर्ट्स कार खरीदोगे। ये बात है ना, तो आप देखना, मैं आपको स्पोर्ट्स कार खरीद के दिखाऊंगा। अजीत चौगले के पास बेटे को देने के लिए पैसे तो थे, पर वो नहीं चाहते थे कि किरण को ऐसी आदतें पड़े। पर किरण को अपने मन की करने की आदत पड़ चुकी थी। एक बड़े बाप का बेटा होने के फायदों का एहसास हो चुका था और उसने उन फायदों को इस्तेमाल करने की ठानी। इतना बड़ा होटल है मेरे बाप का, लेकिन जब देखो ना, हर बात पर ना। मेरे बाप से कमीना तो इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, कसम खुदा की। अगर किस्से सुनाने बैठूंगा ना तो सुबह हो जाएगी। तू समझ नहीं रहा यार अल्ताफ, जितनी नफरत मुझे है ना सुनने से, साला उतना ही ना सुनना पड़ता है मुझको। अरे ना को हाँ करवाने के बहुत से तरीके होते हैं राजा। क्या मतलब? तू क्या कहना चाहता है? पैसे तो पैसे होते हैं, चाहे बाप से लो या फिर किसी सेठ से। सेठ से? क्या मतलब, किस सेठ से? तू बता ना, तेरा तो सेठों के साथ अच्छा खासा उठना बैठना है। कोई ऐसा सेठ जिसकी शक्ल पर लिखा हो कि वो बेवकूफ और उल्लू का पट्टा हो। एक मिनट, ऐसे दो सेठों को मैं जानता हूं, कृपलानी और मारवा। तो ठीक है, पहले कृपलानी के यहाँ चलते हैं, अगर वहां बात नहीं बनी तो मारवा के चलेंगे। लेकिन यार, हम उनके पास जाएंगे कैसे? यार पुलिस वाले खुद कर जाते हैं यार, हम पे किसी को शक भी नहीं होगा। और अगर पकड़े गए तो? अरे तू चिंता क्यों करता है? तू मेरे साथ, मेरे साथ, किरण चोगले के साथ। तू जानता है, यहां की पुलिस सुबह शाम मेरे बाप को सलाम ठोकती है। ऐसा कौन है? किसमें इतनी हिम्मत है जो मुझे पकड़ेगा? हाँ, ये सोचकर कि पिता का नाम और उनकी गद्दी उसकी हिफाजत कर लेगी, किरण अपने दोस्तों के साथ इस प्लान को अंजाम देने की सोचने लगा। कुछ दिन नजर रखने के बाद एक दिन ये लोग कृपलानी के घर जा घुसे, पुलिस वालों के भेस में। क्योंकि वहां मर्द बहुत थे, सो इन्हें वहां से निकलना पड़ा और फिर ये लोग पहुंचे मारवा के घर और चोरी की। कहानी अब साफ थी, पर इंसाफ के रास्ते में अब भी एक पड़ाव और था। तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? मियां, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। देखो इंस्पेक्टर, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। एक झूठ के सहारे
गिरफ्तार किया तूने मेरे बेटे को? गुनाहगार को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कोई भी ड्रामा कर सकती है। मैं चुप नहीं रहूंगा इंस्पेक्टर। ये अपोजिशन की चाल है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आपको जो कहना है अदालत में कहिएगा। आप जा सकते हैं। तू मुझे जाने को बोला है? अजीत चौगले के जोर डालने के बावजूद इंस्पेक्टर मोरे ने किरण और उसके साथियों को नहीं छोड़ा और मिसेस मारवा और मिसेस कृपलानी के सामने उनकी परेड करवाई ताकि वो उन्हें पहचान सके। दोनों ने इन 4 लड़कों को पहचान लिया। इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ और मुकदमे में अदालत ने इन्हें मुजरिम ठहराकर किरण चौगले को 3 साल, अल्ताफ हुसैन को 2 साल और विवेक वर्मा और पकिया जादव को 5-5 सालों की सजा सुनाई। कोई भी चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, कानून से बड़ा नहीं होता। जुर्म दिमाग में पनपता है। बुराई पहले सोची जाती है, फिर की जाती है। हर साल 8000 डकैतियां होती हैं, यानी करीब 22 हर